नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या बाबा सिद्दीकी का कत्ल मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जे की लड़ाई का नतीजा है? क्या लॉरेंस गैंग नॉर्थ इंडिया के बाद अब मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा चाहता है? क्या बाबा सिद्दीकी को इसीलिए मारा गया ताकि लॉरेंस गैंग इसके जरिए मुंबई में अपनी मौजूदगी की दस्तक दे सके? करीब 3 महीने पहले मुंबई पुलिस ने खुद ये कहा था कि सलमान खान तो बहाना है, असल में लॉरेंस गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा चाहता है। ठीक 3 महीने पहले 14 जुलाई को मुंबई की मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1736 पन्नों में एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए शूटआउट को लेकर थी। सलमान खान के घर पर गोली चलाने के मामले में इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इसी चार्जशीट में एक जगह क्राइम ब्रांच ने लिखा था कि सलमान को धमकी तो एक बहाना है, असल में लॉरेंस बिश्नोई पूरे मुंबई पर राज करना चाहता है, यानी वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल चाहता है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या इस कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग है या फिर कोई और दूसरा कि अगर लॉरेंस गैंग ही इस कत्ल के पीछे है तो फिर निशाना बाबा सिद्दीकी क्यों? तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। सवाल ये कि क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे सचमुच लॉरेंस गैंग है? पिछले 48 घंटों की तफ्तीश के बाद पकड़े गए और फरार आरोपियों को मुंबई पुलिस ने जो कड़ियां जोड़ी है वो फिलहाल यही इशारा कर रही है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। मुंबई पुलिस को ऐसा क्यों लगता है, आइए समझते हैं। असल में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश बुनी और उसे अंजाम देने के लिए मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 6 लोगों की शिनाख्त की। इन 6 लोगों के नाम हैं गुरमैल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, जीशान अख्तर, प्रवीण लोंकार और शुभम उर्फ शुभू लोंकार। इनमें से 3 गुरमैल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोंकार फिलहाल पुलिस के कब्जे में, जबकि बाकी 3 यानी जीशान अख्तर, शिव कुमार और शुभम लोंकार फरार है और उनकी तलाश जारी है। जो 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे हुई पूछताछ के बाद ही मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल में इन 6 के 6 किरदारों के अलग अलग रोल की पड़ताल की। फिर जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ यूं है। जालंधर के शकर गांव का रहने वाला जीशान अख्तर मर्डर और डकैती के केस में पटियाला जेल में बंद था। जीशान का अपना एक गैंग है। जीशान 2022 से जून 2024 तक पटियाला जेल में ही बंद था। यहीं उसकी मुलाकात जेल में बंद लॉरेंस गैंग के कुछ गुर्गों से। उसके अलावा जेल में रहने के दौरान ही जीशान की मुलाकात गुरमैल सिंह से भी हुई, जो अपने बड़े भाई के कत्ल के इल्जाम में सजा काट रहा था। इसी साल 7 जून को जीशान जमानत पर जेल से बाहर आ गया। इसी दौरान गुरमैल सिंह भी जमानत पर जेल से बाहर आ चुका था। जीशान गुरमैल सिंह के घर कैथल जाकर उससे मुलाकात करता है। इसके बाद वो मुंबई निकल जाता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक पटियाला जेल में रहने के दौरान लॉरेंस गैंग के गुर्गों से बातचीत के बाद जीशान को लॉरेंस का मैसेज मिला। उसे टारगेट का नाम बताया गया। टारगेट कोई और नहीं, बाबा सिद्दीकी। अब जीशान को शूटरों का इंतजाम करना था। लॉरेंस गैंग के काम करने के तरीके को देखते हुए ऐसे शूटर चुने जाने थे जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड न हो और न ही वांटेड हो। अब जीशान पुणे पहुंचता है। वहां वो शुभम और शुभू लोंकार से मिलता है। शुभम पहले से ही लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा था। पुणे में उसकी अपनी डेयरी और तबेला है। इत्तेफाक से उसी तबेले के बराबर में कबाड़ का गोदाम और उसी गोदाम में यूपी के बहराइच से आए धर्मराज कश्यप और शिव कुमार काम करते थे। वो शुभम ही था जिसने इन दोनों को पैसे का लालच देकर इस काम के लिए तैयार कर दिया। अब हैंडलर जीशान के पास 3 शूटर, गुरमैल, धर्मराज और शिव कुमार। जीशान ने ही मुंबई में इन तीनों के ठहरने का इंतजाम करवाया। मुंबई के कुर्ला इलाके में 14,000 रुपए में किराए का एक फ्लैट जिसमें ये तीनों रहा करते थे। ये फ्लैट 2 सितंबर को किराए पर लिया गया था।
मुंबई आने के बाद अब तीनों का एक ही काम था, बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी की रैकिंग करना और ये पता लगाना कि वो कब कब कहां जाते हैं, किन किन से मिलते हैं, कब घर पर होते हैं, कब बेटे जीशान के दफ्तर जाते हैं। कुर्ला से ये तीनों हमेशा ऑटो से बांद्रा आया करते और फिर दिन भर बाबा सिद्दीकी के हर मूवमेंट टोह लेते। गुरमैल और धर्मराज के पास से 2 मोबाइल फोन भी थे। इनमें से एक सिर्फ कॉलिंग वाला मोबाइल था, जबकि दूसरे मोबाइल से मुंबई की बीच पर घूमते हुए इनकी तस्वीरें भी। रेकी के बाद दशहरे का दिन चुना गया। वजह यह थी कि उस दिन मूर्ति विसर्जन और गरबा कार्यक्रम में बाबा सिद्दीकी को हिस्सा लेना होता था। ऐसे ही गरबा कार्यक्रम से वो अपने बेटे जीशान के दफ्तर लौटे। तीनों लगातार बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे थे। तीनों के पास ही पिस्टल थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग सिर्फ गुरमैल सिंह ने। उसने 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। तीनों उस रोज भी ऑटो से ही आए थे। चेहरा रुमाल से ढका हुआ था और गोली चलाने से पहले उन्होंने सिद्दीकी के आसपास खड़े गार्ड के ऊपर मिर्ची का स्प्रे फेंका। हालांकि बाद में इनमें से 2, गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप, मौके पर ही पकड़ा गया, जबकि शिव कुमार भागने में कामयाब हुआ। इस हादसे के अगले ही दिन यानी संडे की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जाता है। यह पोस्ट शुभू लोंकार महाराष्ट्र के नाम से डाला गया। ये वो पोस्ट था जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पहली बार जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि इस पोस्ट में लॉरेंस, उसके भाई या उसके गैंग के किसी बड़े नाम के हवाले से कुछ नहीं लिखा। बस पोस्ट के आखिर में नीचे शुभू ने #लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, #अनमोल बिश्नोई और #अंकित भादु शेरेवाला को टैग किया। अब तक गुरमैल सिंह और धर्मराज की शक्ल में मुंबई पुलिस के पास 2 आरोपी मौजूद थे। पूछताछ में पुणे कनेक्शन सामने आ गया और जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, इस पोस्ट को पोस्ट करने वाले शुभू लोंकार महाराष्ट्र, जिसका असली नाम शुभम लोंकार है, उसका सुराग पुलिस को मिल गया। अब मुंबई पुलिस की टीम पुणे पहुंच गई, पर पुणे में अपने तबेले पर शुभम तो नहीं मिला, लेकिन उसका छोटा भाई प्रवीण लोंकार जरूर मिला। साजिश में शामिल होने के शक में पुलिस प्रवीण को गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई ले आई और अब उस शुभम की तलाश कर रही है जिसने कायदे से बाबा सिद्दीकी के कत्ल के 2 शूटरों का इंतजाम किया था, यानी धर्मराज और शिव कुमार। कश्यप हो या फिर शिव कुमार हो, इनकी शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर के साथ जान पहचान ये बालाजी स्क्रैप सेंटर से हुई, क्योंकि ये बगल में डेयरी है लोनकर और इसके बगल में जो स्क्रैप सेंटर है, स्क्रैप सेंटर में दोनों पहले काम करते थे। उसके बाद कुछ देर तक ये मुंबई में चले गए। कुर्ला में 1-2 महीने के लिए वो रेंट के फ्लैट पे रहे और उसी के बाद इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया। हालांकि प्रीवियस प्लान जो था इस पूरे मामले का वो जेल में तय हुआ था, लेकिन उसी से पहले लोनकर जो पुणे कनेक्शन है इस पूरे मामले में, शुभम लोनकर हो या फिर उसके भाई प्रवीण लोनकर, ये डेयरी चला रहा था, उसे कल ही पुलिस ने उठा लिया है। शुभम लोनकर तो अभी फरार है क्योंकि वो हालांकि आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। हालांकि कमाल यह है कि लॉरेंस और बाहर बैठे उसके गैंग के बीच के जिस कनेक्शन को काटने के लिए गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया था, वो कनेक्शन आज तक नहीं कट पाया। वरना जेल में रहते हुए लॉरेंस गैंग इस तरह न किसी की सुपारी ले पाता, न किसी को धमका पाता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी साबरमती जेल गुजरात में बंद है। अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, उसमें भी जो लोग इन्वॉल्व थे, जो शूटर्स इन्वॉल्व थे, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही हायर किए थे। उन्हें पैसे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही दिए, पिस्तौल भी उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही दी। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई दोनों को ही आरोपी बनाया गया था उस केस में। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बहुत कोशिश की लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने की उस केस में भी, पर वो कस्टडी ले नहीं पाए। उसकी वजह है सेक्शन 268(1) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये सेक्शन, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है, जिसकी वजह से
एक व्यक्ति को, एक आरोपी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ये ऑर्डर अगस्त के महीने तक था, पर अब सूत्रों की माने तो ये ऑर्डर अब एक्सटेंड भी किया हुआ है। विद्या, सौरभ वक्तानिया, दीपेश त्रिपाठी, देव कोटक और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज। मुंबई ने एक लंबे वक्त तक अंडरवर्ल्ड के नासूर को झेला है। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छूटा है। अब मुंबई की सड़कों पर गैंगवॉर नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में अब भी डी कंपनी की मौजूदगी है और लॉरेंस गैंग उसी डी कंपनी के बराबर अपनी एल कंपनी शुरू करना चाहता है। अब सवाल यह है कि अगर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस का ही हाथ है, तो फिर सवाल यह उठता है कि इसकी वजह क्या है? क्योंकि लॉरेंस गैंग ने कभी बाबा सिद्दीकी को ना तो धमकी दी और ना ही बाबा सिद्दीकी से कभी उसकी दुश्मनी रही। सिर्फ सलमान खान के दोस्त होने की वजह से अगर उसने बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाया तो ये वजह हजम नहीं हो रही। तो फिर बाबा सिद्दीकी निशाने पर क्यों? तो गैलेक्सी शूटआउट में मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें लॉरेंस के बारे में जो कुछ लिखा था, क्या उसी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान ली? चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस मुंबई चाहता है, मुंबई पर कब्जा चाहता है। तो क्या मुंबई में अपनी पैठ बनाने के लिए लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को चुना? जानकारों की माने तो ऐसा मुमकिन है। बाबा सिद्दीकी न सिर्फ राजनीति, सरकार और पुलिस में ठीक ठाक दबदबा रखते, बल्कि वो बॉलीवुड में भी उतने ही मशहूर थे। अब ऐसी किसी हस्ती को निशाना बनाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में आसानी से अपनी मौजूदगी की दस्तक दे सकता है। तो क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे की असली वजह सिर्फ यही है? जाहिर है मुंबई पुलिस के पास पहले से ही इसकी खबर है और अब बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद वजह को लेकर इस पहलू से भी वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। विद्या, सौरभ वक्तानिया, दीपेश त्रिपाठी, देव कोटक और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।